हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे जो है शी तो सो जाती है ड्रंक करने के बाद, उसे तो होश नहीं रहता है। एंड देन शी की आंखें जैसे ही ओपन होती है तो कहती है ओफो, मैं हर रात न्यू जगह पे क्यों होती हूँ। तो वो अपना रेसिप चेक करती है जो कि सही सलामत होता है। अब उसकी नज़र गू पे पड़ती है। ओ माई गॉड, रात भर यानी शी ने गू के साथ ही टाइम स्पेंड किया था, उसे तो कुछ भी होश नहीं। तभी वो गू को देखती है और कहती है ओ ये कितना हॉट और चार्मिंग लग रहा है। अरे भाई, बंदा हॉट और चार्मिंग क्यों ना हो, देखने में तो है ही और हर एक चीज़ से है। तो सोचते वो उसे टचअप कर ले, लेकिन फ्रेंड वो उसे लगता है शी को कि उसके साथ उसका डो सोया हुआ है, जो कि उसका डॉगी सोता था। अब यहाँ पे वो बोलता है कि डो प्लीज़ परेशान मत करो ना, सो जाओ ना। अब शी को गुस्सा आता है कि मैं डो नहीं, मैं शी हूँ। क्या तुम्हें इतना सा भी बात समझ में नहीं आता है क्या, और तुम मुझे अपने साथ हक करके सुला लेते हो। अब यहाँ पे गू उठता है और कहता है इतने सुबह सुबह क्यों तुम हल्ला कर रही हो, क्या चैन से तुम मुझे सोने नहीं दे सकती हो। यहाँ पे कहती है मैं तुम्हें चैन से सोने दे रही थी ना, लेकिन तुमने कहा मुझे कि मैं डो, क्या मैं तुम्हें डो नज़र आती हूँ। देखो मेरे 2 हाथ और 2 पैर भी हैं, साथ में मेरे आँख नाक कान मुँह भी हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड बहुत ज़्यादा हंसी आती है गू को। तभी गू कहता है अच्छा ठीक है, मैं मान लिया कि तुम शी ही हो। वो हट जाता है और कहता है कि मेरी बात सुनो। अब तुम कल रात जो तुमने क्या लगता है तुम्हें वो तुम्हारे लिए सही था। वो उसे फ्रेंड डांटता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम से वैसी गलती ना करे। किसी के साथ भी चली जाती है ड्रंक करने के लिए, नशे के हाल में नहीं होती है, कोई भी तुम्हारा मिसयूज़ कर सकता है। क्या तुमने कभी सोचा इस बारे में। और सच में शी ने तो कभी ये सब चीज़ें अपने दिमाग में भी नहीं लाया था। अब वो बोलती है ओ कहीं मेरा किसी ने मिसयूज़ तो नहीं कर दिया ना। तभी वो अपना ड्रेस खोलता है तो कहती है अब तुम ये शर्ट क्यों ओपन कर रहे हो, अभी तो तुमने मुझे थोड़ी देर पहले समझाया ना। तो कहता है मेरा घर मेरा दिल, जो मेरा मन होगा मैं वो करूँगा, तुम कौन होती है मुझे रोकने वाली। अब यहाँ पे फ्रेंड वो अपना शर्ट ओपन करता है, लेकिन यहाँ पे शी काफ़ी डर जाती है, उसे लगता है कहीं उसने कुछ गलत ना कर देना। तो कहती है ठीक है तुम करो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और वो वहाँ से नौते 11 हो जाती है। अब गू भी बोलते ये लड़की भी ना। इधर नेक्स्ट डे ऑफिस आता है और चार्मिंग बॉस जो रूड था वो तो एकदम चमक रहा होता। सारे असिस्टेंट लोग देख रहे होते वर्कर की आज बॉस को हो क्या गया है भाई, सूरज किधर से निकला, पूरब से या पश्चिम से। उसकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं होता। सब लोग आपस में बैठ के बातें करते हैं कि आज बॉस बहुत ज़्यादा बदले बदले से लग रहे हैं। तो उसका असिस्टेंट कहता हाँ यार तूने तो सही कहा, रुक मैं अभी पता करके आता हूँ। अब यहाँ पे बंदा बैठ के शी की बातें सोच रहा होता है। तभी एंट्री होती है उसके असिस्टेंट की और कहता है बॉस क्या बात है, सब ठीक तो है ना यहाँ पे। वो बोलता है हाँ क्यों, क्या हुआ तुम्हें। तो कहता है अरे नहीं, वो आप आज बहुत ज़्यादा खुश थे, आज से पहले मैंने आपको कभी से नहीं देखा। अब जो था बंदा खरूस हो जाता और कहता अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा टांग झाँक करने की ज़रूरत नहीं है। अब बेचारा असिस्टेंट बोलता नहीं वो तो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था और मेरा कोई मीनिंग नहीं था। कहता ठीक है। वो अपना काम फिनिश करके चला जाता है घर। तभी वहाँ फ्रूट्स और लेटर लिखे होते हैं जो कि शी ने छोड़े होते हैं गू के लिए। अब यहाँ पे वो लेटर पढ़ रहा होता है कि तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये सब वो पढ़ता है, उसे बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि उसकी थैंक्स इतनी अच्छी थी और उसके लिए गिफ्ट छोड़ देती है जो कि बहुत ही क्यूट सी गर्ल थी जो उसे बहुत पसंद थी। आज से पहले ऐसा कुछ था नहीं। तभी बेल बजती है तो लगता है गू को कि शी आई, लेकिन जैसे ही खोलता है तो वहाँ फ्रेंड लिली की एंट्री होती है और यहाँ पे वो काफ़ी एक्साइटेड होता है। उसे लगता है कि शी आई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उसका मुंह बन जाता है। तो यहाँ पे लिली बोलती क्या हुआ, तुम ऐसे तरीके से मुंह क्यों बना रहे हो। वो उसे हक करती है, लेकिन यहाँ पे वो उसे हटाता है और कहता है प्लीज़ मैंने तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार समझाया है लिली कि तुम मेरे इतने क्लोज मत आया करो, मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे कहती लिली बट यू नो ना आई रियली लाइक यू एंड लव यू, देन वाई आर यू डूइंग दिस टाइप। तो कहता है अच्छा चलो ठीक है, चलो अब अंदर आ जाओ, ठंड काफ़ी है बाहर। तो वो उसे अंदर बुला लेता है, जबकि गू के दिल में बिल्कुल भी लिली के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन लिली जानबूझ के गू के पीछे पड़ी हुई है फ्रेंड्स। तभी वो जैसे ही उसके घर के अंदर आती है तो वहाँ पे उसके गिफ्ट्स और कुछ खाने के फ्रूट्स रखे होते हैं टेबल पे। तो वो गिफ्ट्स उठाती है और कहती है ये कितना गंदा टाइप का है, इसे मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि आज से पहले तुम्हारे पास ऐसे गिफ्ट्स नहीं थे। तो वो उससे छीन लेता और कहता है तुम कौन होती है मेरी चीज़ों को फेंकने वाली, और इन सब चीज़ों से दूर रहो। यहाँ पे कहती है जहाँ तक मुझे पता है गु तुम इस तरीके के नहीं हो, तुम्हें तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा बचकानी लगती है। यहाँ पे कहता है वो सब छोड़ो, लेकिन यहाँ पे लिली को थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है। यहाँ पे कहती है
क्यों ना आज मैं रात यहीं रुक जाऊँ, यहाँ तो कोई है भी नहीं और हम दोनों एक साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। बहुत दिन से हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं किए हैं। तो यहाँ पे गु साफ मना कर देता है और कहता है नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, रात ज़्यादा हो जाएगी उससे पहले कि तुम यहाँ से चली जाना। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों मना कर रहे हो। यहाँ पे कहता है तुम एक लड़की हो और अकेली लड़की का रुकना मेरे घर में सेफ़ नहीं है, तो प्लीज़ तुम अब जा सकती हो। ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लिली को कि उसने उसे निकाल दिया, लेकिन वो समझ जाती है कि ये सब किसकी वजह से है। तो वो एक कॉल करती है अपने फ्रेंड सर्कल में। इधर नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा कि बेताब हो रहा होता है गुशी के लिए। फ़ोन पे फ़ोन करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि क्या करे और उसके पास अब जाए तो जाए कैसे, क्योंकि शी का एड्रेस उसको नहीं पता था। तभी सडनली कॉल बजता है और गिरते पड़ते दौड़ता है गु फ़ोन उठाने के लिए, लेकिन वहाँ फ़ोन तो किसी और ही का था। तभी वहाँ पे उसने एक इंसान को शी के बारे में पता करने दिया था, जो कि वो उसको एड्रेस बताता है शी का कि वो एग्जैक्ट उसका घर कहाँ है। तो यहाँ पे बोलता है चलो ठीक है, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। फ़ोन कट करके 9-11 हो जाता है। फ्रेंड्स ये बिल्डिंग देख के मुझे बहुत खूबसूरत फील हुआ, काश हम लोग का भी इस जगह में घर होता। तो यहाँ पे शी जो है नॉक नॉक होता है तो डोर ओपन करती है। अब यहाँ पे शी देख के काफ़ी शॉक में होती है कि गु यहाँ क्या कर रहा है। अब गु तो एड्रेस उसका पता कर चुका था फ्रेंड, ये सब शी को तो पता नहीं था। यहाँ पे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे कहता है मैं बहुत टाइम से तुम्हें कॉल्स पे कर रहा था, 2 दिन से कंटिन्यू, लेकिन तुमने कॉल पिकअप नहीं किया। मैं काफ़ी टेंशन में हो गया था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा शी की ख़राब हो चुकी थी, इस वजह से वो उसे गोद में उठा के बोलता है मैं लेके चलूँगा तुम्हें। तो कहती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसके बेड पे छोड़ देता है और कहता है कि तुमने मुझे एक फ़ोन करके क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। अब यहाँ पे शी कैसे बताती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शी अभी उस तरीके से ओपन नहीं हुई थी। वो काफ़ी हेजिटेशन करती थी गु से। यहाँ पे गु बोलता है तुम्हें नहीं अंदाज़ा है कि मेरा 2 दिन से कितना दिमाग ख़राब हो रहा था और मेरी हालत ही ख़राब हो रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे पास कुछ भी नहीं था तुम्हारे फ़ोन्स कॉल्स के अलावा, ना कॉल लग रहे थे तुम्हें, ना तुम्हारा मुझे एड्रेस पता था, लेकिन किसी ना किसी थ्रू मैंने तुम्हारा एड्रेस निकाला। शी बोलती है ओह माय गॉड, इतना पागल हो गए थे तुम, पागल उगल तो नहीं हो गए हो तुम। तो कहता हाँ शायद मैं पागल ही हो गया हूँ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। और यहाँ पे थोड़ा इमोशनल सीन होता है उन दोनों के लिए। और यहाँ पे शी भी काफ़ी टेंशन से रिलीफ होती है क्योंकि उसके पास गु आ चुका था। गु उसे प्यार से फोरहेड पे किस करता है और यहाँ पे शी उसे करने देती है, वो उसे नहीं रोकती है। एंड देन वो उसके नोज़ू पे किस ही करता है और यहाँ पे वो उसे करने देती है। जैसे ही लिप पे आती है बारी किस करने के लिए तो लेकिन वो हट जाता है, लेकिन फिर गु छोड़ने वाला से बिल्कुल नहीं था। वो सडनली उसे किस करने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है।